अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिलामेंट पीएचपी के अंदर सेलेक्ट फील्ड को किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट फील्ड को यूज़ करने के लिए सेलेक्ट उसके साथ में एक आगे कॉलम का नेम और साथ उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसी को हम कॉपी करते हैं, ऑर्डर रिसोर्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर आईडी की बजाय सेलेक्ट फील्ड को यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर अब मुझे स्टेटस शो हो रहा है और साथ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मुझे एरर शो होगा, क्योंकि स्टेटस कस्टमर आईडी हमने फिल नहीं की, हमने क्या कॉलम का नाम दिया है स्टेटस। तो यहाँ से मैं कस्टमर आईडी यहाँ लिख दूँगा और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑप्शंस में वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी की और ये आ जाएगी हमारी जो हम ऑप्शंस के अंदर शो करेंगे। तो की 1 है और जो ऑप्शन के अंदर शो होगा हमें वो यहाँ पर शहजाद शो हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा, बिकॉज़ वन आईडी हमारे डाटाबेस में यूज़ नहीं हुई, इनके एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने कस्टमर 1 डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ पर कस्टमर 2 कर दूँगा। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं क्रिएट करूँगा तो ये ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हम इसको थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए नेटिव फॉल्स कर देंगे। अब थोड़ा ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैं सर्चेबल का यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे तमाम के तमाम कस्टमर्स शो हों। तो उसके लिए हमें यहाँ से कस्टमर्स क्यूरी की मदद से यहाँ शो करवाने पड़ेंगे। लेकिन फिलामेंट पीएचपी के अंदर सेलेक्ट को शो करवाने के लिए इन्होंने रिलेशन बनाया है। यहाँ पर सेलेक्ट में एक कॉलम नेम और साथ फंक्शन रिलेशनशिप, यहाँ पर नेम आ जाएगा जिस टेबल से हम मंगवा रहे हैं डाटा, और उसका नेम जो कि हमें ऑप्शंस के अंदर शो होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रिलेशनशिप और पहले आ जाएगा नेम। तो नेम में हम नाम ले लेते हैं कस्टमर। इसी तरह जो टाइटल एट्रीब्यूट है उसके लिए हम शो करवा लेते हैं कस्टमर का नेम, और ये फंक्शन हम ऑर्डर मॉडल में बना देंगे। अब जैसे ही यहाँ मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ मुझे सर्च करने से यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो बगैर सर्च किए मुझे यहाँ पर सारे शो हों। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रीलोड। अब मुझे यहाँ पर तमाम ऑप्शंस शो हो रहे हैं जो कि कस्टमर टेबल से यहाँ शो करवा रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर हम ऑप्शंस मल्टीपल सेलेक्ट करें तो यहाँ हम मल्टीपल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ से मैं फैसल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुबशर, मुदस्सिर और शहबाज भाई को भी। अब मैं ऑर्डर्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर कस्टमर की आईडी शो हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कस्टमर की आईडी शो ना हो, कस्टमर का नाम शो हो। तो उसके लिए हमें यहाँ जाना है टेक्स्ट कॉलम। कस्टमर की आईडी को नहीं हमने शो करवाना, यानी कि
कस्टमर की आईडी की मदद से हमने कस्टमर का नेम शो करवाना है, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कस्टमर और उसका नेम। तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और उस कस्टमर आईडी की मदद से उसका नेम गेट कर लेगा। तो यहाँ हम जैसे ही अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ कस्टमर्स के नेम शो होंगे। अब अगली आने वाली वीडियोस में हम और फिलामेंट पीएचपी के कंसेप्ट्स को समझेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।